ओके ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो आज का हमारा जो डेमो सेशन है, ये डेमो सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किया है कि हमारा जो अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है 4 जुलाई से, ठीक है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने आज का डेमो सेशन कंडक्ट किया है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आप इस कोर्स के अंदर बेसिक टू एडवांस कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो, ठीक है। मींस के स्टॉक मार्केट में जो आपको टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल्स में स्टडी करने वाले हो, ठीक है। प्लीज़ हर कोई अपना माइक बंद रखिएगा, तभी सबको मेरी आवाज़ जाएगी। प्लीज़ माइक ऑफ कीजिएगा। सबका माइक बंद करवाइए सर, आवाज नहीं आ रही है बराबर। ठीक है, ठीक है, प्लीज सब अपना माइक ऑफ कीजिएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, माइक ऑफ कीजिएगा, तभी मेरी आवाज क्लियर आएगी सभी को। ठीक है, चलेगा। तो अब हम यहाँ पर वापस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिसमें आप पूरा बेसिक से एडवांस कंप्लीट स्टॉक मार्केट यहाँ पे सीखने वाले हो, जिसमें आप ट्रेडिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, आईपीओस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, ये सब आप बहुत डिटेल्स में यहाँ पर आप डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, कि इस कोर्स में कौन इनरोल कर सकता है, ठीक है, मींस के इस कोर्स के लिए कौन एलिजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो स्टूडेंट्स, ठीक है, मींस कि अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप अपनी स्टडी अभी कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी ये कोर्स आपके लिए सूटेबल होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, जॉब पर्सन, आप किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, आप जो भी जॉब कर रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए भी बेनिफिटेड हो सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज बिजनेस पर्सन, ऐसे लोग जो कि बिजनेस पर्सन है, जो कि किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कोर्स सूटेबल होगा, ठीक है। देन फोर्थ वन इज वर्किंग प्रोफेशनल्स, कि अगर आप प्रोफेशनल्स जॉब में हो, ठीक है, लाइक डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, कुछ इस टाइप का आपका जॉब है, आइदर आप जॉब कर रहे हो या फिर उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आपका पर्सनल बिजनेस है, ठीक है, तो भी उस केस में भी आप इस कोर्स को कर सकते हो, आप इस कोर्स से बेनिफिटेड हो सकते हो, ठीक है। फिफ्थ वन इज हाउस वाइफ, कि अगर कोई लेडीज कोर्स को करना चाहती है, ठीक है, कोई फीमेल्स एंड लेडी कोर्स को करना चाहती है, तो उनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स की भी सुविधा है, मीन्स के ऑनलाइन कोर्स के लिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट कोर्स, हमारे रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हाउस वाइफ भी इस कोर्स से फायदा उठा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज बिगिनर्स, कि अगर आप पूरी तरीके से मार्केट में बिगिनर्स हो, मार्केट में आप पूरी तरीके से नए हो, आपको अभी कोई भी नॉलेज नहीं हो, आप बिल्कुल स्क्रैच से, आप जीरो लेवल से आप सीखना चाहते हो, तो उस केस में भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोर्स में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर तो हम डेरिवेटिव्स तक के कंप्लीट स्टॉक मार्केट यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग ट्रेडर, कि अगर आप ऑलरेडी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर कुछ सम ऑफ पॉइंट पर आप लैग कर रहे हो, ठीक है, मीन्स कि आपका टेक्निकल्स इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या फिर आप फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं हो, तो उस केस में भी आप ये कोर्स आपके लिए बेनिफिटेड होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, कि अगर आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है या आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं भी है, तो दोनों ही केस में ये कोर्स आपके लिए बेनिफिटेड होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीका से अगर आप ये टोटल 8 कैटेगरीज में से आप किसी भी एक कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिटेड हो सकता है, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी, आ रहे समझ में? डेमो नहीं ज्वाइन किया? 7:30 बजे ना? हाँ 7:30 में डेमो सेशन, तो डेमो सेशन ऑनलाइन है ना? ऐसा? हाँ डेमो सेशन ऑनलाइन है, ग्रुप पे मैं ग्रुप पे लिंक शेयर किया हूँ ना, डेमो सेशन ऑनलाइन है, वही लेक्चर चालू है।
ठीक, अभी आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो साउंड बहुत आएगा आपका, तो ज्वाइन कर लो, अभी जस्ट स्टार्ट किया, आवाज नहीं आ रही है सर। अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया। मैं बोला था ना कि देखो इतने सारे लोग हैं, देखो अब इतने सारे लोग तो क्लास में नहीं आ सकते ना, इसलिए डेमो सेशन में ऑनलाइन रखा था। ठीक है, तो अटेंड कर लो आप डेमो सेशन, ग्रुप पे लिंक शेयर किया हूँ मैं। हाँ, ये लिंक ऊपर क्लिक करोगे सेशन अटेंड हो जाएगा। सेशन ये वाली ये लिंक साथ ग्रुप ज्वाइन करो, ये लिंक पे क्लिक करोगे ना तो ईमेल आईडी पूछेगा, उससे डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर लो। मैं हाँ नहीं तो डेमो सेशन ऑनलाइन है ना, आपको बोला था ग्रुप वाले, इसलिए तो मैं उस दिन आपको ग्रुप ज्वाइन करवाया। हाँ ठीक है, आप ज्वाइन कर लो, फिर कल आप कॉल करके फिर ऑफिस पे आ जाओ। ठीक है, चलेगा। हेलो, एम ऑडिबल, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है सर। आ रही, ठीक है, चलेगा। ओके ओके ओके, बैक टू द टॉपिक। अभी हम वापस से टॉपिक पर आते हैं। तो क्लियर है, ये आ गया समझ में कि कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है, चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं व्हाई यू चूज आइकॉनिक कैपिटल्स ट्रेडिंग कोर्स, कि आप हमारा आइकॉनिक कैपिटल्स का आप ट्रेडिंग कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक है, आपको क्यों लेना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम्स, कि यहाँ पर आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। मींस के आवर कोर्स कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस लेवल, के स्टॉक मार्केट में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रेडिंग्स के पार्ट में, इन्वेस्टमेंट के पार्ट में, ठीक है, या फिर आप कह लो एनालिसिस के पार्ट में, स्टडी के पार्ट में, जितनी भी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर आप बहुत डिटेल्स में यहाँ पर 1 to 1 एक एक चीज़ों को आप सीखने वाले हो और अंडरस्टैंड करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम करिकुलम की बात करें तो यहाँ पे आप एक वेल डिजाइंड सिलेबस आप यहाँ पर देखने वाले हो, जो कि पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाला है। ठीक है, सेकंड, इंटरेक्शन विद ट्रेनर्स। इंटरेक्शन विद ट्रेनर्स, यू कैन इंटरैक्ट विद अ ट्रेनर एट एनी टाइम रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, कि आपको लर्निंग के टाइम पर, क्लास में लर्निंग के टाइम पर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, या फिर कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, उस केस में अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कभी भी एनी टाइम आप ट्रेनर से इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेनर से मैसेज या कॉल के जरिए, या पॉसिबल होगा तो ऑफिस आकर आप जैसे भी आपकी जो भी जिस लेवल की भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी, डाउट्स होगी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनर से एनी टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग, अब प्रैक्टिकल लर्निंग का मीनिंग क्या हुआ? इंगेजिंग यू विथ रियल एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड, स्टडी करंट लाइव चार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन टू reinforce your understanding, to reinforce your understanding। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आपको डमी एग्जांपल्स नहीं बताई जाएगी, मींस के यहाँ पर आपको पास्ट डेटा नहीं बताया जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग की रियल एग्जांपल्स आपको रूबरू करवाया जाएगा। मींस के जो करंट स्टॉक्स जो रडार पर होते हैं, या फिर डेली बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो चार्ट्स होते हैं, इंडाइसेस के जो चार्ट्स होते हैं, या करंट स्टॉक्स के जो चार्ट होते हैं, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, और आपको जो स्टडी करवाई जाएगी वो करंट मार्केट के अंदर जो मींस के जो लाइव चार्ट होंगे, ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर आपको प्राइस एक्शंस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये जो होगा, ये जो पार्ट होगा, ये होगा प्रैक्टिकल लर्निंग का। ठीक है, मींस के यहाँ पर आपको कोई पास्ट डेटा नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है, ना ही कोई आपको मींस के जो स्टॉक्स के अंदर जो मोमेंटम्स हो चुके हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, इवन यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर चार्ट्स ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से हो, यहाँ पर आपका कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग होगा। एंड फोर्थ वन इज बोनस। बोनस क्या होगा? यू विल गेट 1 month ऑफ फ्री एक्सेस इन आइकॉनिक कैपिटल प्रीमियम ग्रुप, कि अभी आप जो ग्रुप के जरिए आप क्लास मीटिंग अटेंड किए हो, ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रुप है ये तो पब्लिक ग्रुप है। ठीक है, बट अगर आप एडमिशन लेते हो, आप कोर्स इनरोल करते हो, तो उस केस में आपको आइकॉनिक कैपिटल्स के प्रीमियम ग्रुप में आपको
ज्वाइन किया जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे आपके साथ स्टडी और एनालिसिस शेयर की जाएगी, ठीक है। ट्रेंडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट आपको शेयर किया जाता है, और आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी होगी तो आप उस ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हो ट्रेनर के जरिए, ठीक है। ट्रेनर के साथ एनी टाइम आप यहाँ पर इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बोनस पार्ट आपके लिए होगा कि यहाँ पर आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस दिया जाता है। क्लियर है? आ रहे समझ में? कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है? ओके, चलेगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद तो ये था हमारा पार्ट कि जिसकी बेसिस पर ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे समझ में चलेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं व्हाट विल यू लर्न। व्हाट विल यू लर्न, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हो, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले आप जो सीखोगे वो होगा बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, इसको ये कोर्स मींस के ये कोर्स जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर कैंडिडेट्स हैं, जिनको मार्केट पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिटेड होगा, ठीक है। उनके लिए भी ये कोर्स मींस वो भी इस कोर्स से फायदा उठा सकते हैं, पहली चीज। दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर है, जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जिनका है, ठीक है, बट कुछ सम ऑफ पॉइंट पे वो लैग करते हैं, मींस के थोड़ा बहुत उन्हें क्या है, मींस के अपनी नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत चार्ट्स के अंदर जिनको मींस के जो चार्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल्स के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट में आईपीओस के पार्ट में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये कोर्स क्या होगा, बेनिफिटेड होगा। तो यहाँ पर जो आप सीखना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर हमारे जो सेशंस होते हैं और हमारा जो कोर्स स्टार्ट होता है, तो करिकुलम में हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, कि हमारा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट का बेसिक समझोगे, देन उसके बाद व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स है, ठीक है। बेसिकली सबसे बेसिकली क्या ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है आप वो देखोगे, और उसकी कितनी टाइप्स है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग की बात करोगे तो मेजरली ट्रेडिंग की 3 टाइप्स है, मेजरली ट्रेडिंग की 3 टाइप्स है। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग का पार्ट। देन उसके बाद आप सीखोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। अब यहाँ पर ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, जो लंबे समय के लिए आप वेल्थ जनरेशन के लिए आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उस केस में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको किस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, पांचवा पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर कोर्स, कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मींस कि किसी भी स्टॉक का चार्ट जब आपके सामने ओपन होता है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पर आपको बाइंग करना होगा, किस पॉइंट तक आपको स्टॉक को होल्ड करना है, किस पॉइंट तक आपको स्टॉप लॉस सेट करना होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस मींस के चार्ट के ऊपर हम जो भी स्टडी करते हैं और उस स्टडी के माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपको एंट्री कब लेना होगा और एग्जिट कब लेना होगा। तो ये सारी चीज हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत डीप में आप यहाँ पर इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। क्लियर है? ओके। देन उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन। छठा पॉइंट क्या होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन। क्या प्राइस एक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना। ठीक है, प्राइस एक्शंस को देखते हुए मींस के स्टॉक को आपको मींस के किस लेवल पर किस लेवल पर आपको एंट्री करना है, किस लेवल से आपको एग्जिट करना है। तो प्रॉपर प्राइस एक्शंस को आइडेंटिफाई करना आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे। ठीक है, देन सातवां पॉइंट होगा मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल्स आता है, आप फंडामेंटल्स आपको आता है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है, आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन करना नहीं आता है, तो उस केस में आप मार्केट में ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकते।
आप मार्केट में टिक के काम नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये होगा कि आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं पता है। आप मार्केट के रिस्क एंड रिवार्ड पोटेंशियल को देखते हुए अगर आप अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई नहीं करते हो तो उस केस में आप मार्केट में लंबा नहीं टिक सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट के एक रिस्की सेगमेंट के अंदर आप अपना पूरा 100% ऑफ कैपिटल आप यूज कर रहे हो और वहां पर बैक टू बैक अगर आपका मींस के बैक टू बैक अगर आपकी एनालिसिस फेल होती है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर आप कैपिटल गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और चांसेस आर वेरी हाई कि आपका कैपिटल पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पे लॉस होने की भी चांसेस हैं। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट किस तरीका से करना होता है और किस प्रकार से हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए यहाँ पे ट्रेड को प्लेस करना होता है, वो सारी चीज़ भी यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आप प्रॉपर डिटेल में डीप में आप यहाँ पर सीखने वाले हो। क्लियर है? ठीक है, देन उसके बाद 8वां पॉइंट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स के जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम आपकी मीन्स के मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके अंदर फियर होता है, फोमो होता है, ठीक है, डाउट्स होता है, ग्रीड होता है, ठीक है, एंजाइटी होती है, तो वो सारी चीज़ों को किस तरीका से हमें टैकल करना, क्योंकि जब कभी हमारी साइकोलॉजी जब हमारे ऊपर अगर हावी हो जाती है, ठीक है, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फियर हावी हो गया या बहुत ज़्यादा ग्रीड हावी हो गया तो उसके चलते आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर आप इर्रेशनल डिसीजन लेने स्टार्ट कर देते हो। और इर्रेशनल डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल मीन्स के कोई भी एनालिसिस किए हुए और आप किसी के कहने पर या कहीं पर देखते हो आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हो बिना कोई रिसर्च और एनालिसिस के, जिसका नतीजा क्या होता है, जिसके रिजल्ट में आपका यहाँ पर बड़े लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। तो किस तरीका से हमें अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना होता है और प्रॉपर साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए हमें किस तरीका से हमें ट्रेडिंग करना होता है, वो सारी चीज़ भी आप यहाँ पर सीखने वाले हो कोर्स के अंदर। ठीक है, ओके। 9वां पार्ट हमारे लिए हो जाता है हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे कोर्स का। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जब भी आप कोई ट्रेड बाय करते हो, आप भले से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, आप स्विंग ट्रेडिंग करो या पोजीशन करो या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन आप जब भी कोई ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको एक ट्रेडिंग जर्नल सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस जर्नल में आपको क्या करना है, अपना जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो, 1 महीने बाद, 1 साल बाद आप देख सकते हो कि आप जब से भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो यहाँ तक की जो जर्नी आपकी चली है, ठीक है, डे 1 से आपने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, डे 8 तक जिस टाइम पे आप अपना जर्नल चेक कर रहे हो, उस डेट तक आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है, मार्केट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो। ठीक है, अगर आपको देखते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू हर ट्रेड में आपको मल्टीपल ट्रेड्स में अगर आपको लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फिर मीन्स कि आपको सतर्क होने की ज़रूरत होगी कि या तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्केट का सेंटीमेंट ठीक नहीं है या फिर आप कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आप गलती कर रहे होगे। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको वापस से थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, नॉलेज को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और आप जिस पॉइंट पर भी आप लैग कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पर भी आपकी कमजोरी होगी, उसको आपको सुधारने का प्रयास करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग जर्नल। तो यहाँ पर आपको खुद का ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना वो भी आपको सिखाया जाएगा और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी आपको प्रोवाइड करता हूँ एक्सेल फाइल में। क्लियर है? ओके। देन उसके बाद 10वां पॉइंट है आईपीओस के। आईपीओस क्या होता है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस के जो नई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में लिस्ट होती है, तो आईपीओस का पार्ट भी यहाँ पर आप डिटेल्स में सीखने वाले हो। तो कोई कंपनी मार्केट में क्यों लिस्ट होती है, आईपीओ से कितने टाइप्स है, ठीक है, फिर आईपीओ मींस के आईपीओ जब आता है तो कितने ड्यूरेशन तक वो ओपन रहता है, ठीक है, आईपीओ कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ठीक है, आईपीओ के अंदर कितनी कैटेगरीज होती है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, और आईपीओ की मींस के अलॉटमेंट किस प्रकार से होती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना, ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल को देखना, ये सारी चीज़ें आप मींस से कंप्लीट आईपीओ के बारे में आप यहाँ पर सीखने वाले हो। क्लियर है? ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगला पॉइंट्स आप जो सीखोगे वो होगा क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनीज के। जो एग्जिस्टिंग कंपनी, जो मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है, वो कंपनीज के हर 3 महीने पर, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हर 3-3 महीने पर कंपनी का रिजल्ट आता है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, जिससे कंपनी क्या है, कंपनी ये शो करती है अपने मींस के जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शो करती है,
ठीक है। जनरली क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट जो कंपनी का होता है वहाँ पे कंपनी का नेट सेल्स दिया हुआ होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ आता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ आता है, इबिट्टा मार्जिन वहाँ पे दिया हुआ आता है, अर्निंग पर शेयर्स वहाँ पर मेंशन किया हुआ होता है। तो ये सारे मैट्रिक्स को देखते हुए जो सॉरी तो ये सारे मैट्रिक्स को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं या जो उस कंपनी के अंदर न्यूली इन्वेस्ट करना चाहता है वो क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए ये जज कर पाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिटेबल है या कितना लॉस में है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाओगे, अदरवाइज लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं दे सकती, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लॉजिक बेस्ड बात करते हैं। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी तो उस कंपनी के शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा ना, क्लियर है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको क्वार्टरली रिजल्ट को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये रिजल्ट हमें देखना कहाँ होता है, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है, हम किस प्रकार से जज करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है किसी कंपनी का या खराब है, ये सारी चीज़ आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चीज़ जो आप सीखने वाले हो वो होगा डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट जनरली मार्केट के अंदर देखिएगा, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आप देखोगे तो करेंसी मार्केट है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इक्विटी स्टॉक मार्केट है, देन उसके बाद डेरिवेटिव्स मार्केट है, ठीक है। तो जनरली इस कोर्स के अंदर आप जो सीखने वाले हो वो होगा आपका इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, वो होगा आपका इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, क्लियर है, ठीक है। इक्विटी मार्केट मींस के जनरली जो नॉर्मली हम लोग कंपनीज के जो शेयर्स को खरीदते हैं इंट्राडे या स्विंग या पोजिशनल में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर हम जो कंपनी के जो स्टॉक्स को खरीदते हैं वो होता है हमारा इक्विटी मार्केट, ठीक है, इक्विटी या कैश मार्केट उसे कहा जाता है। देन दूसरा मार्केट जो होता है जिसे डेरिवेटिव्स मार्केट कहा जाते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में जनरली दो चीज़ होती है, पहला होता है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड दूसरा होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो टाइप्स होती है, इक्विटी ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ आप डिटेल्स में इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो, क्लियर है, कम ऑन एवरीबॉडी, आया समझ में। तो इतनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप जनरली इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। तो आई होप कि इस पॉइंट तक आने तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप मार्केट के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो और इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाने वाली है, क्लियर है, आ रहे समझ में, कम ऑन एवरीबॉडी, ठीक है, ओके चलेगा। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला पार्ट। ओके, अब यहां पर आपको मटेरियल इंक्लूड्स का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर आपको कोर्स के साथ साथ क्या क्या स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, किस किस प्रकार से आपकी सहायता की जाएगी और आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी सिलेबस यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जब हम इक्विटी मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे उसका सिलेबस कॉपी होता है, ठीक है, देन उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस में आईपीओ क्वार्टरली रिजल्ट का सिलेबस कॉपी होता है। जब हम डेरिवेटिव्स मार्केट पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस का सिलेबस कॉपी होता है। तो जितनी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे, यहाँ पर पढ़ोगे, वो कंप्लीट सिलेबस का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। जिससे होगा क्या कि आप जब तक कोर्स सीख रहे हो या कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपके पास सिलेबस कॉपी होगा, जिसके माध्यम से आप जब भी किसी भी पॉइंट्स पर आपको लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है या वापस से आपको चीज़ों को रिकॉल करने की ज़रूरत है तो आपके पास सिलेबस कॉपी होगा, ठीक है, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, तो जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, आप वापस से आप अपना खुद का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको जहाँ पे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जो सिलेबस या जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे, वो सारे आपको स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करके दिया जाएगा, क्लियर है, ठीक है, ओके, ये हुआ पहली चीज़। दूसरा, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक वॉच लिस्ट, मीन्स के ऐसे स्टॉक्स, अभी देखिए मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज 5-5.5 हज़ार कंपनीज है, ठीक है, छोटी बड़ी कंपनीज मिला के ऑन एन एवरेज 5-5.5 हज़ार तक के लिस्टेड कंपनीज है, बीएससी एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस को मिला के, ठीक है। अब यहाँ पर हर दिन हर स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता है, हर दिन हर स्टॉक के अंदर मोमेंटम नहीं होता है और हर दिन हर स्टॉक में हमें एंट्री भी नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ही स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें एक अच्छा वॉल्यूम होता है, जिनमें मोमेंटम बन रहा होता है, जिनके अंदर बाइंग एंट्री बन रही होती है। तो ऐसे जितने ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे,
ऐसे जितने ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर एंट्री बन रही होगी आने वाले अपकमिंग कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, जो स्टॉक्स के अंदर एंट्री बन सकती है, जो स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, ऐसे स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ऐसे स्टॉक का लिस्ट हो गया या फिर एनालिसिस कह लो, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। देन तीसरा पॉइंट, फ्री एक्सेस ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर 1 मंथ, कि यहाँ पर आपका जो बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का एक प्रीमियम ग्रुप बनाया जाता है जिसमें डेली बेसिस पे मैं ट्रेंडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट शेयर करता हूँ, स्टॉक एनालिसिस शेयर करता हूँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट्स होता है, आप वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है, जिस पॉइंट की भी, जिस लेवल की भी आपकी क्यूरी है, जो भी डाउट्स हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो ग्रुप के जरिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रीमियम ग्रुप का भी एक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, चौथी चीज जो आपको मिलेगी वो होगा डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट। डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट के अगर आप ऐसा बिगिनर, अगर आप जब ट्रेडिंग सीखोगे, ठीक है, आप जब जीरो से स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पर आपका डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं होता है, डेफिनेटली आपका कोई डीमेट अकाउंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ कोर्स सिखाया जाएगा, इवन कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग में भी आपका सपोर्ट किया जाएगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। देन एज वेल एज आपको डीमेट अकाउंट को किस तरीका से आपको मॉनिटर करना है, किस तरीके से आपको पोजीशन बाय करना होगा, सेल करना होगा, क्वांटिटी साइजिंग आपको प्लेस करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको, डिपॉजिट विड्रॉवल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपका कंप्लीट सपोर्ट आपका किया जाएगा। डीमेट से रिलेटेड आपको जितनी भी क्यूरी होगी वो सारी क्यूरी आपकी यहाँ पे सॉल्व करके दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया पांचवी चीज़। फिफ्थ वन इज ये हो गया चौथी चीज। पांचवी चीज आपको जो दी जाएगी वो होगा ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड, कि आपको ट्रेडिंग जर्नल का सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक्सेल फाइल होता है। गूगल शीट्स में जो एक्सेल फाइल होता है वो ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा, ताकि जब आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आपके सामने रेडीमेड ट्रेडिंग जर्नल आपको दिया जाएगा। तो आप जब भी कोई ट्रेड लोगे तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा, वहां पे अपना रिकॉर्ड्स आपको वहाँ पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, ओके। तो ये इतनी चीज तो कॉमन है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी अगर आप ऑफलाइन कोर्स से लेते हो या ऑनलाइन कोर्स से लेते हो। दोनों ही केसेस में ये 5 चीजें जो मैं यहाँ पे बताऊँ, ये 5 मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो छठी चीज है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विद लाइफ टाइम एक्सेस इफ ऑनलाइन, कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स बाय करते हो, मींस के ऑनलाइन कोर्स में यहाँ पर वेबसाइट पर हमारा कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप आउट ऑफ मालेगांव से हो, अगर आप मालेगांव के बाहर से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप डेली क्लास ऑफिस पर आकर लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहते, आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि आप डेली क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो 1 मंथ तक की, ठीक है, तो उस केस में आप ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलेगी ये आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस के साथ होगी। लाइफ टाइम ये आपके पास होगी, फिर आप जितनी बार चाहो वीडियोस को देख सकते हो। और आपको वीडियोस देखने में, कोर्स अटेंड करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कॉल मैसेज के जरिए या ऑफिस पर आकर आप मीटिंग करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? क्लियर है? आ रहे समझ में? ठीक है, ओके, चलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई कि आपको क्या क्या मटेरियल्स मिलने वाले हैं हमारे कोर्स में। ये हमारा मटेरियल्स इंक्लूड्स का यहाँ पे पार्ट हमारा हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखने वाले हो अदर बेनिफिट्स, कि आपको इस कोर्स के अलावा, अभी आपने समझ लिया कि आपका कंप्लीट कोर्स होगा, बेसिक से एडवांस तक आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे, अभी हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि आपको क्या क्या मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स, कि क्या आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। जितनी चीज़ अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके अलावा भी क्या आपको कोई अदर बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ, तो अदर बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, कि आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको यहाँ से, हमारी साइड से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक अदर बेनिफिट भी आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाला है।
क्लियर है, चलेगा। देन अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कोर्स करिकुलम। कोर्स करिकुलम मीन्स के कोर्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कोर्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और कोर्स में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको फास्ट बता देता हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स आप देखने वाले। तो सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर होता है, जो हमारा पहला लेक्चर होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। देन उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर जो होता है, हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है, दूसरा चैप्टर हमारा वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन तीसरा चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, जिसमें हम जनरली 3 ट्रेडिंग्स की टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। देन उसके बाद चौथा चैप्टर हमारा होता है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है उसका बेसिक पहले हम सीखते हैं, पहले हम उसे समझते हैं। देन पांचवा चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है हम इसे देखते हैं, हम इसे समझते हैं, ठीक है। देन उसके बाद छठा चैप्टर हमारा होता है टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट के मार्केट में जनरली कितने टाइप्स के चार्ट हैं और हमें कौन सी टाइप का चार्ट हमें मोस्ट कॉमन यूज करना होता है अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो हम यहाँ पे छठे चैप्टर के अंदर उसे डिस्कस करते हैं। देन सातवां चैप्टर हमारा होता है व्हाट इज ट्रेंड लाइन। व्हाट इज ट्रेंड लाइन, कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होती है, तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर आपको किस तरीका से स्पॉट आइडेंटिफाई करना होता है। बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट का स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं वो होता है हम जो लाइन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होता है, किस तरीके से हमें उसे यूज करना होता है, और ट्रेंड लाइन के माध्यम से हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस पॉइंट से हमें पोजीशन बाय करना और किस पॉइंट तक हमें पोजीशन को होल्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज करना, ये आप डिटेल्स में सीखने वाले हो ट्रेंड लाइन के चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 होता है, ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में आप इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हो। व्हाट इज इंडिकेटर्स के टेक्निकल एनालिसिस में हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। जो इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का हमें एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि किस पॉइंट पर मुझे एंट्री करना है, किस पॉइंट से मुझे एग्जिट लेना होगा, तो इसका मुझे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे हम जनरली आप देख सकते हो, सबसे पहले हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स देखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स देख लेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा हम देखेंगे RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे MACD जिसे MACD भी कहा जाता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। चौथा हम देखेंगे बोलिंजर बैंड्स एंड पांचवा हम देखेंगे ऑसम ऑसिलेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टोटल यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स को डीप में एनालाइज करने वाले हैं, डीप में स्टडी करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से इंडिकेटर्स के माध्यम से आपको किस तरीका से सिग्नल मिलता है, बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल आपको किस प्रकार से मिलता है, ये हम इंडिकेटर्स के पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, 8वां चैप्टर होगा। देन उसके बाद 9वें चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में आप देखने वाले हो व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। आप कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में आप यहाँ पे देखने वाले हो, ठीक है। तो टोटल हम यहाँ पे 10 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं, जो कि इंक्लूड है 3 टाइप्स के अंदर। टोटल 10 कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि इंक्लूड है 3 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप होती है जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और सेकंड टाइप जो होगी वो होगी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, और तीसरी टाइप जो होगी वो होगी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स के अंदर टोटल 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको डिटेल में रूबरू करवाया जाएगा कि किस तरीका से आपको आइडेंटिफाई करना है, कैंडल्स कैसी दिखती है, कैंडल्स का नाम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैंडल्स क्या काम करती है, कैंडल्स किस पॉइंट पर बनती है, कैंडल जब सपोर्ट लेवल पे बॉटम पे बनेगी तो उसका क्या फॉर्मेशन होगा, जब कैंडल्स टॉप पर बनेगी तब उसका क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम लाइव चार्ट एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर डीपली हम एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 9 होगा, क्लियर है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में 10वें चैप्टर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज चार्ट पैटर्न। हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न को डिटेल में देखेंगे कि जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीख जाओगे, देन उसके बाद आप सीखोगे चार्ट पैटर्न। कि चार्ट पैटर्न जनरली क्या होता है कि जब मल्टीपल कैंडल्स जब फॉर्म हो जाती है चार्ट पर, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न फॉर्म होते हैं, ठीक है, ठीक है। और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाना होता है। तो यहाँ पे जनरली आप देखोगे टोटल 5 टाइप के आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने वाले हो, जिसमें पहला होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, दूसरा होगा डबल टॉप एंड बॉटम पैटर्न्स, तीसरा होगा ट्रायंगल पैटर्न, चौथा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न्स, एंड पांचवा होगा फ्लैग पिनट पैटर्न्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पे विद एग्जांपल, विद रियल चार्ट एग्जांपल आप देखने वाले हो, और आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि पैटर्न्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाना होगा, किस प्रकार, किस तरीका से, किस पॉइंट पर आपको बाइंग करना होगा, किस पॉइंट तक आपको अपना मीन्स के
किस पॉइंट तक आप पोजीशन को होल्ड रख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11, 11वें चैप्टर में हम देखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन और सप्लाई डिमांड। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन क्या होता है और सप्लाई डिमांड क्या होता है, ठीक है। इससे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा होगा चैप्टर नंबर 11। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में 12वें चैप्टर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। जनरली मार्केट 3 टाइप्स का ही होता है, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। कि अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड मार्केट में किस तरीका से हमें ट्रेडिंग करना होगा, डाउन ट्रेंड मार्केट को किस तरीका से एनालाइज करना होगा, ठीक है। और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के अंदर किस तरीका से हमें अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। तो ये हम टाइप्स ऑफ मार्केट को चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, देन चैप्टर नंबर 13 में हम सीखेंगे, चैप्टर नंबर 13 जो हमारा होता है वो होता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड, फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट फार्मूला विद एग्जांपल। यहाँ पे मनी मैनेजमेंट को मैं आपको एक फार्मूला सिखाता हूँ, विद एग्जांपल के साथ मैं आपको फार्मूला सिखाता हूँ, सारे कैलकुलेशंस मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, और मार्केट के रिस्क एंड रिवॉर्ड कैपेसिटी को देखते हुए किस प्रकार से आपको अपने कैपिटल को डाइवर्सिफाई करके मार्केट के अलग अलग सेगमेंट में आपको अपने कैपिटल को अलोकेट करना होगा, वो चीज़ यहाँ पे हम बहुत डिटेल में सीखते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला सिखाता हूँ और रिस्क रिवार्ड भी मैं यहाँ पे आपको विद एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड भी सिखाता हूँ। तो ये हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर, ठीक है। ओके, फिर चैप्टर नंबर 14 में आप सीखने वाले हो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जैसा कि पीछे पार्ट में मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग मीन्स के जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइम आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, आपका मेंटल स्टेट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आप ऐसा बिगिनर ट्रेडर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो वहां पर आपको आपके अंदर एक फियर होता है, आपके अंदर एक डर होता है कि मीन्स कि आप सही पॉइंट पर एंट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको पोजीशन साइजिंग में आपको डर लगेगा, एंट्री करने में आपको डर लगेगा, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर कुछ कुछ केसेस में कैसा होता है कि आपके अंदर एक ग्रीड आ जाता है, आपके अंदर लालच आ जाता है, ठीक है। और उस ग्रीड के चलते आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी आप बाय कर ले रहे हो, ठीक है। तो किस तरीका से हमें मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए, ठीक है, और अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करते हुए हम किस प्रकार से हम साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग को प्रॉपर वे में लेके चल सकते हैं। तो वो चीज़ हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 14 में साइकोलॉजी के पार्ट में, ठीक है। जिसमें हम जनरली 2 टॉपिक्स के ऊपर मेजर फोकस करेंगे। पहला होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरा होता है एफओएल, फियर ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीज़ आप डिटेल में सीखोगे, क्लियर है, चलेगा। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आप देखोगे ट्रेडिंग जर्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग जर्नल, आप खुद का ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना वो मैं आपको सिखाऊंगा। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है वो आप देखोगे, और आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया जाएगा, ठीक है। वो हम चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 16 जो हमारा होगा 16वां चैप्टर, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ, कि आईपीओ क्या होता है, हम आईपीओ को यहाँ पे सीखने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है। कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स हम आईपीओ को सीखेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर। देन चैप्टर नंबर 17 में आप सीखोगे क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है वो हर 3 महीने के क्वार्टर पर और ईयर एंड होने के बाद एनुअल रिजल्ट शो करती है अपने एग्जिस्टिंग मीन्स के अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए कंपनी यहाँ पर रिजल्ट शो करती है, जिसके माध्यम पे शेयर होल्डर्स उसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि कंपनी क्या प्रॉफिट में है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को शेयर होल्डर्स जान पाता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है। तो ये किस प्रकार से होता है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में, ठीक है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 18 में आप देखोगे व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग, ये यहाँ से चैप्टर नंबर 18 से हमारा डेरिवेटिव्स मार्केट का पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है ये आप चैप्टर नंबर 18 में सीखोगे। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 19 में आप सीखोगे व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आप इक्विटी ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन ये दोनों ही आप सीखने वाले हो। तो इस प्रकार से ये टोटल 19 चैप्टर आप यहाँ पर सिलेबस के अंदर देखोगे, आप सीखोगे, ठीक है। और देन उसके बाद इस पॉइंट पर आने के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद जो 20वां पॉइंट होता है, जो हमारा 20वां सेशन होता है, जो 20 पार्ट है हमारा, जो 20th पार्ट है हमारे सेशन का, वो होता है लाइव प्रैक्टिस सेशन। वो होता है लाइव प्रैक्टिस सेशन। तो लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है, जो मार्केट आवर होता है जनरली मंडे टू फ्राइडे के बीच में, जो 9:30 टू 9:15 टू 3:30 तक जो मार्केट का टाइम होता है, ठीक है। तो लाइव मार्केट के अंदर जनरली हम 2 घंटे का सेशन रखते हैं,
हम 2 घंटे का सेशन रखते हैं और इस सेशन के अंदर हम जितनी भी चीज़ें आप कोर्स के अंदर सीखे हो उससे लाइव किस तरीके से आपको एप्लीकेबल करना होगा, लाइव किस तरीके से आपको उसमें मीन्स का प्रैक्टिस करना होगा, वो यहाँ पे हम सीखते हैं और हम लाइव मार्केट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। आपको किस तरीके से डिपॉजिट करना होगा, विड्रॉवल करना होगा, क्वांटिटी साइजिंग आपको किस तरीके से पुट करना होगा, ठीक है, आपको मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ आप देखोगे। देन उसके बाद लास्ट के चैप्टर में मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको ये बताता हूँ, मैं स्क्रीनर्स वगैरह बताता हूँ, खुद का स्क्रीनर कैसे बनाना, रेडीमेड स्क्रीनर कैसे बनाना, जिसके माध्यम से आप मोमेंटम स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे हम लाइव मार्केट के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जनरली ये हमारा 2 घंटे का सेशन होता है, ठीक है, जो कि लाइव मार्केट सेशन हमारा होता है। क्लियर है, ठीक है। प्लीज़ वेट, अभी आप देखिएगा, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, क्लास का टाइमिंग बताऊंगा, फिर सारी चीज़ें हम आगे डिस्क्लोज करने वाले हैं, मैं सारी चीज़ें आगे आपको बताऊंगा। अभी जस्ट आप 1 बाय 1 देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये है हमारे कोर्स का करिकुलम, ये हमारे कोर्स का करिकुलम, आए समझ में? प्लीज़ वेट कीजिएगा, शेख शब्बीर प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने का टाइम दूंगा। पहले जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसको समझ के लीजिएगा, आप जस्ट उसको समझ के लीजिएगा जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है देन उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आपको करना है आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बट अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आप जस्ट उसको समझ के लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी आज जस्ट उसको आप समझ के लो, ठीक है, चलेगा। ओके, देन उसके बाद तो ये हो गया हमारा कोर्स करिकुलम। देन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ तक के सारी चीज़ें कवर हो जाती है कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। कोर्स किन किन लोगों के लिए, कौन कौन लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। कोर्स में आप क्या सीखोगे, ठीक है। कोर्स मींस के क्या क्या मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसके बाद कोर्स करिकुलम क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपने देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ मींस के जो हमारे प्रीवियस बैच स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डेमो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ये अभी हमारे अपकमिंग 11th बैच के लिए मैं डेमो सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। अभी हमारा 11वां बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो डेमो सेशन हमारे ये 11वें बैच का डेमो सेशन है। तो पीछे हमारे जो 10 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा का टाइमिंग हो गया हमें क्लासेस रन करके, तो पीछे जो हमारे 10 बैचेस पास आउट हो चुके हैं तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, अभी तक के उनका ट्रेडिंग में क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनके साथ प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ मैं जो एनालिसिस शेयर किया हूँ, जो चार्ट एनालिसिस में उनके साथ शेयर किया हूँ, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो हम यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ताकि आपको क्लियर होगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है और ओवरऑल हमारा ट्रेनिंग का क्या परफॉर्मेंस रहता है, लाइव एनालिसिस को लेके, मार्केट एनालिसिस को लेके, और स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है ट्रेडिंग को लेके, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कुछ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं जो एनालिसिस शेयर किया, मैं जो चार्ट एनालिसिस उनके साथ शेयर किया, तो कितने टाइम में, कितने दिन में कितने परसेंटेज का रिटर्न, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बाय किया, कुछ स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर एनालिसिस किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने दिन में समाओ, कितने दिन में कितने परसेंटेज का रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले ये जो चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्रीवियस मंथ, अभी जैसे आज 1 जुलाई है, ठीक है। तो प्रीवियस मंथ तो हमारा जो जून का मंथ तो गुजरा है, तो जून के महीने में ये स्टॉक्स प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था, ठीक है। जो था हमारा इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का चार्ट था, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का ये स्टॉक, ये चार्ट स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था। तो आप देख सकते हो स्टॉक इस लेवल पर शेयर किया गया था, स्टॉक इस लेवल पर शेयर किया गया था, वेट प्लीज, ओके, हाँ देखिएगा, तो स्टॉक इस लेवल पे शेयर किया गया था, बिफोर आफ्टर देख सकते हो, स्टॉक इस लेवल पे शेयर किया गया था और स्टॉक मात्र 3 दिन में 15% का रिटर्न देता है, स्टॉक मात्र 3 दिन में 15% का रिटर्न देता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इस लेवल पे शेयर किया गया था और स्टॉक अपना हाई इस पॉइंट तक के लगाता है और 3 दिन में इस स्टॉक के अंदर 15% का रिटर्न मिला, 15% का अपसाइड मोमेंटम मिला है, ठीक है। ये स्टॉक मैं प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ शेयर किया था स्टूडेंट्स के प्रीमियम ग्रुप में, क्लियर है, ओके। उसके बाद ये भी जो स्टॉक है, ये स्टॉक जो वोक्स फार्मा का जो स्टॉक है,
ये स्टॉक्स है, ये वुक्स फार्मा का स्टॉक है। तो ये स्टॉक भी मैं प्रीवियस मंथ जून के महीने में प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के जो प्रीमियम ग्रुप था उसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, ठीक है। तो आप चार्ट देख सकते हो। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को स्टॉक शेयर किया गया था, स्टूडेंट्स के साथ एनालिसिस शेयर की गई थी और स्टॉक अभी इस लेवल पर खड़ा है। स्टॉक अभी करंट मूवमेंट में, करंट सिचुएशन में इस लेवल पर खड़ा है। और आप देख सकते हो कि मात्र 4 ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक के अंदर 32% का रिटर्न मिला। 32% का रिटर्न मिला मात्र 4 दिन के अंदर इस स्टॉक में। क्लियर है? आपके सामने चार्ट आप देख सकते हो। इस लेवल पे स्टॉक शेयर किया गया था और स्टॉक अभी इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर खड़ा है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद अगला स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का चार्ट। ये भी स्टॉक जो है, ये भी जून के महीने में प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया गया था। ये स्टॉक भी जून के महीने में आई थिंक 2 हफ्ता पहले, अभी जिस डेट पे आज जो हम डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज से आई थिंक से 2 हफ्ता पहले ये स्टॉक प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस टाइम ये स्टॉक शेयर किया गया था तो स्टॉक इस पॉइंट पर खड़ा था, और इस पॉइंट से स्टॉक के अंदर यहाँ तक के मोमेंटम आई है। आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर यहाँ तक के मोमेंटम आई है और स्टॉक 4 दिन में 14% का रिटर्न दिया है। स्टॉक मात्र 4 दिन में 14% का रिटर्न दिया है यहाँ पर। क्लियर है? आए समझ में? चलेगा। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं। ओके, ये आ गया आपके सामने पियरल ग्लोबल इंडस्ट्रीज का चार्ट। पियरल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्ट में PGIL भी कह सकते हैं। यह है PGIL का स्टॉक। PGIL का स्टॉक प्रीवियस वीक में स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था। ये जस्ट पिछले हफ्ते में स्टूडेंट्स को मैं प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर किया था, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था। आप देख सकते हो स्टॉक जिस टाइम पे मैं शेयर किया था, स्टॉक इस पॉइंट पर खड़ा था। आप देख सकते हो। और अभी फिलहाल स्टॉक करंट लेवल पे इस पॉइंट पर खड़ा है। ये जो भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, आप अभी करंट सिचुएशन पे आप ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके स्टॉक को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप स्टॉक को चेक कर सकते हो, स्टॉक अभी इस पॉइंट पर किस मोमेंट पे खड़ा है, ठीक है, और कितने परसेंटेज का रिटर्न मिला है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं वैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ। तो इस स्टॉक की अगर हम बात करें, PGIL की अगर हम बात करें, तो ये स्टॉक हमें 4 दिन में 12% का मोमेंटम देता है। हमें 4 दिन में 12% का रिटर्न ये स्टॉक के अंदर हमें मिला। तो ये जो 4 स्टॉक्स आपने देखा, ये 4 स्टॉक्स प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ जून के महीने में शेयर किए गए थे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये आगे ये आप देख सकते हो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का चार्ट, ठीक है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस स्टॉक का चार्ट ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स को शेयर किया गया था। आप देख सकते हो स्टॉक जब शेयर किया गया था, स्टॉक इस पॉइंट पर खड़ा था। स्टॉक इस पॉइंट पर खड़ा था। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 627 रुपये के भाव पे स्टॉक खड़ा था, ठीक है। और स्टॉक मात्र 5 दिन में स्टॉक 18% का मोमेंटम देता है। 18% का मोमेंटम देता है और स्टॉक 745 रुपये का हाई लगाता है, ठीक है। स्टॉक मात्र 5 दिन में 745 रुपये का हाई लगाता है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 18% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। 5 दिन में हमें 18% का प्रॉफिट गेन मिलता है, ठीक है। ये हो गया अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का स्टॉक, ठीक है। चलेगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने आ गया एटम वॉल्व्स लिमिटेड का चार्ट। ये आ गया आपके सामने एटम वॉल्व्स लिमिटेड का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक जिस पॉइंट पर शेयर किया गया था, स्टॉक इस लेवल पे खड़ा था। स्टॉक जब शेयर किया गया था उसका रेट था 188.90, 188 रुपीज़ के पॉइंट पर स्टॉक खड़ा था, ठीक है। और स्टॉक मात्र 4 दिन के अंदर 15% का मोमेंटम देता है। मात्र 4 दिन में स्टॉक 15% का मोमेंटम देता है। स्टॉक अपना हाई लगाता है 228 रुपये का। 118 रुपये के भाव पे स्टॉक शेयर किया गया था प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ, और स्टॉक मात्र 4 दिन में हाई लगाता है 228 रुपये का स्टॉक अपना हाई लगाता है। परसेंटेज वाइज आप देखोगे 4 दिन में 15% का रिटर्न मिलता है। क्लियर है? आ रहे समझ में? चलेगा। अगला स्टॉक ये देखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉट्स हल का स्टॉक है। ये आपके सामने देख सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक शेयर किया गया था प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ जब स्टॉक का रेट था 3121 रुपया। 3121 रुपये का भाव पे स्टॉक खड़ा था। इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और स्टॉक अपना हाई लगाता है 4040 रुपये का स्टॉक अपना हाई लगाता है। एक महीने के अंदर स्टॉक 28% का रिटर्न देता है। एक महीने में स्टॉक 28% का रिटर्न देता है। आ रहे समझ में? ये सारी लाइव ये सब
लाइव एनालिसिस है जो प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ प्रीमियम ग्रुप में ये सारी एनालिसिस शेयर की गई थी। क्लियर है? चलेगा। ये देखिएगा सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट आपके सामने, सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट, सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट शेयर किया गया था 7,970 रुपये के भाव पर, जब स्टॉक इस पॉइंट पर खड़ा था 7,970 रुपये के रेट पर जब स्टॉक शेयर किया गया था। मेरे स्टॉक शेयर करने के बाद स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है, स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद स्टॉक यहाँ पर अपना हाई लगाता है 9,330 रुपये का हाई लगाता है, स्टॉक 9330 रुपये का हाई लगाता है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो मात्र 8 दिन के अंदर स्टॉक 27% का रिटर्न देता है, मात्र 8 दिन के अंदर स्टॉक 27% का रिटर्न देता है। आप देख रहे हो ये सारी एनालिसिस प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ शेयर की गई है और ये सारी एनालिसिस आपके साथ भी शेयर की जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जो थोड़ा सा यहाँ पे जो मीन्स के जो थोड़ा सा डिफरेंस है अदर लोगों में और हमारे में, वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको टिप नहीं प्रोवाइड की जाती, बाकी लोग आपको टिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, बाकी लोग आपको टिप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको टिप प्रोवाइड करना हमारा मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद होता है आपको रिलायबल बनाना, ठीक है, हमारा मकसद होता है कि आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाओ, आप खुद से एनालिसिस करो और खुद से एनालिसिस करके आप अपने रिस्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप खुद से स्टॉक बाय करने स्टार्ट कर दो। हम आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट मत बनो किसी पर, आप किसी पे डिपेंडेंट मत बनो, आपके साथ एनालिसिस शेयर की जाएगी, ठीक है, आपके साथ एनालिसिस शेयर की जाएगी, एनालिसिस शेयर की जाएगी, आपको सारे मींस के आपको सारे प्राइस एक्शन सिखाए जाएंगे, आपको सब बताया जाएगा, स्टॉक आप मींस के आप सारी चीज़ें कोर्स के अंदर सीख जाओगे कि किस पॉइंट पे स्टॉक बाय करना होता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना होता है, किस पॉइंट तक टारगेट सेट करना होता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है। अदर कोर्सेज के अंदर जो मार्केट के अंदर और सारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज चलते हैं उनमें और हमारे में ये मेन डिफरेंस है कि हम यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, हम आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। आप एक बार मार्केट सीख लो और खुद का एनालिसिस करके आप खुद से स्टॉक को आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आ रहे समझ में? तो यही सारी एनालिसिस प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ शेयर की जाती है और आप जब इस कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करोगे, जब आप इस कोर्स के अंदर एंट्री लोगे, आप सीखना स्टार्ट करोगे, तो ये सारी एनालिसिस आने वाले टाइम में जो भी स्टॉक्स के अंदर जो एनालिसिस होगी वो सब आपके साथ भी शेयर की जाएगी। क्लियर है? ठीक है, चलेगा। ये एक स्टॉक और देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल, वैसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे स्टॉक्स शेयर करता रहता हूँ, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ मैं डेली बेसिस पे स्टॉक शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हर स्टॉक मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल जस्ट आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। देखिएगा, अब ये ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हर बार प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में हमें यहाँ पे लॉस भी होता है। लॉस कब होगा? जब मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव होगा, जब मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव होगा या फिर टेक्निकली वो स्टॉक अपना लेवल ब्रेक कर देता है, तो उस केस में यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, अजान के बाद लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, अजान हो रही है, प्लीज वेट कीजिएगा। अरे अजान हो रही है, अजान के लिए सर शांत हो गए अभी।
हेलो, एम ऑडिबल? एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज़। आ रही है? चलेगा, ठीक है, चलेगा। अभी हम यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, चलो, ठीक है, ओके। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस, जो चार्ट वगैरह मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ, तो अब ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि मार्केट में हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल बात करें और हम थोड़ा सा मीन्स के अगर हम ब्रॉड माइंडेड अगर हम बात करें, तो आप सिंपली आप खुद देखिएगा, आप खुद समझिएगा कि स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिजनेस। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है? कि स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है, ठीक है? जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म पे हमारे पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई मीन्स कि अगर आपका कोई भी XYZ यहाँ पे आपका कोई भी कंपनी है, मान लीजिएगा आपका बिजनेस है, मोबाइल शॉप है आपका, ठीक है? आपका मोबाइल शॉप है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर का शॉप है, तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आप सेल करोगे पब्लिक को, तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? मोबाइल होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज है या जो भी आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे जो भी XYZ आपका जो प्रोडक्ट है वो आप पब्लिक को सेल करते हो। लेकिन मार्केट के अंदर हम जो बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं? कंपनी के शेयर्स होते हैं, हमारे पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। और आपको पता होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता होगा, या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें हमेशा लॉस ही लॉस होगा, ठीक है? बिजनेस का मतलब ही है, ठीक है, बिजनेस और तिजारत का मतलब ही यही है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दोनों होगा, हमें प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या देखना होता है कि अगर हमें लॉस होगा तो हमें कम से कम लॉस होना चाहिए, और जब प्रॉफिट होगा तो एज कंपेयर टू लॉस हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब हम उसे नेट टू नेट करें, जब हम प्रॉफिट माइनस लॉस करें, जब हम वहाँ पे नेट टू नेट देखें, तो एट दी एंड हमें यहाँ पर ब्रेक इवन के ऊपर हमें मिलना चाहिए। हमें यहाँ पे एट दी एंड हमें यहाँ पे अपने जो भी आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है, तो आपके कैपिटल के ऊपर आपको कैपिटल गेन या इन्वेस्टमेंट गेन आपको मिलना चाहिए, ठीक है? जनरली हम यहाँ पे बात करते हैं ROI की, यहाँ पे जनरली हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अगर आप लंबे टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 1-2 महीने के बाद अगर आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और 1-2 महीने के बाद अगर आपका कैपिटल 11,000, 12,000, 13,000 हो जाता है, तो इसका मतलब ये कि आप प्रॉफिट में हो। अब इसमें आप प्रॉफिट में हो, भले से आप 1 महीने 2 महीने में आपने 10 से 12 ट्रेड लिया होगा, उसमें से हो सकता है आपको मात्र 6-7 या 7-8 ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हुआ हो, आपको 3-4 ट्रेड में आपको लॉस भी हुआ हो, ठीक है? तो मैंने ये नहीं रखता, इंपॉर्टेंट ये है कि नेट टू नेट में आपका ROI कितना आ रहा है, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आए समझ में? क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एनालिसिस शेयर करता हूँ तो आपको जस्ट आंख बंद करके डायरेक्टली स्टॉक को बाय कर लेना है। मैं एनालिसिस शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप जो एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर आप अपना खुद भी एफर्ट लगाओ, आप खुद भी उसको एनालाइज करो और ये देखो कि स्टॉक के अंदर किस पॉइंट पे एंट्री बन सकती है, किस पॉइंट पे एंट्री बन सकती है स्टॉक के अंदर, ठीक है? इसके लिए मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्लियर है? चलेगा, ओके। ये देखिएगा, ये एक और एग्जांपल आपके सामने, ये है एग्जांपल HBL पावर सिस्टम, HBL पावर सिस्टम का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक यहाँ पर जिस टाइम स्टॉक स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया गया था, स्टॉक का रेट चल रहा था 468, 468 रुपये के भाव पे स्टॉक शेयर किया गया था प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ, और स्टॉक अपना हाई लगाता है 605 रुपये का, स्टॉक अपना हाई लगाता है 605 रुपये का। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 महीने में हमें अप्रोक्सीमेट 28% का रिटर्न मिलता है, 1 महीने की होल्डिंग में हमें करीब 28% का रिटर्न मिलता है HBL पावर सिस्टम के स्टॉक में। आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? चलेगा। उसके बाद ये एक एग्जांपल आपके सामने, ठीक है? ये एग्जांपल है सन फार्मा ADV की एग्जांपल है, ये स्टॉक है सन फार्मा ADV जिसे हम स्पार्क कह सकते हैं, ठीक है? तो ये स्पार्क के एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने, ठीक है? ये स्टॉक शेयर किया गया था, ये स्टॉक आई थिंक नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर, नवंबर दिसंबर के मंथ में जो बैच था ना,
नवंबर दिसंबर के मंथ में जो बैच था वो उस बैच के स्टूडेंट्स के साथ ये स्टॉक शेयर किया गया था। स्टॉक शेयर किया गया था 281 रुपये के रेट पे, 281 रुपये के रेट पे, और स्टॉक अपना हाई लगाता है 420 रुपये का। स्टॉक अपना हाई लगाता है 420 रुपये का, और स्टॉक मात्र 8 दिन के अंदर यहाँ पे 58% का रिटर्न मिला। मात्र 8 दिन की होल्डिंग में यहाँ पे 58% का रिटर्न मिला। तो यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिला था। क्लियर है? कम ऑन एनीबॉडी? यहाँ तक के पार्ट समझ में आया आपको? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। हेलो, एम ऑडिबल? अभी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है सबको? कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? ठीक है, चलेगा। अभी हम यहाँ पे बैक टू द टॉपिक। अभी आ रही आवाज क्लियर है? चलेगा, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, अभी आप जस्ट देख के लीजिएगा। अभी सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, सारी चीजें समझा देता हूँ। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा, एक एक पर्सन का, एक एक कैंडिडेट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा, और आपका जो भी डाउट होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा और पास्ट एक्सपीरियंस और चार्ट एनालिसिस के प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने जो मैं टेक्निकल एनालिसिस किया, जो चार्ट स्टडी किया, जो चार्ट एनालिसिस में शेयर किया, वो सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ आपके सामने रखा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आवर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेमो सेशन अभी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ये डेमो सेशन जो हो रहा है हमारे अपकमिंग 11वें बैच के लिए हो रहा है। हमारा जो अभी 11वां बैच स्टार्ट होने वाला है, 11वां बैच स्टार्ट होने वाला है, तो ये उस बैच के लिए मैं ये डेमो सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो पिछला 10 बैच जो निकला है, पिछला जो 10 बैचेस जो पास आउट हुए हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स थे उनका क्या ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रहा है, उन लोगों ने सीखने के बाद ट्रेडिंग किया, नहीं किया, और अगर किया तो क्या प्रॉफिट लॉस था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का मैं ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आपके लिए शो करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जो स्टूडेंट्स पर्सनली ट्रेडिंग करने के बाद उनको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, जो स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली यहाँ पर शेयर करते हैं, वही स्टूडेंट्स का मैं पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर टाइप के स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग किया वो भी आपको मिल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग जिन्होंने किया वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जिन्होंने एक अच्छा बड़ा कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उनका भी पोर्टफोलियो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ट्रेडिंग किया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर है? चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो है। आप यहाँ पे एफ एंड ओ पोजीशन देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन में। ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ऑप्शन ट्रेडिंग में उन्होंने सिंगल डे प्रॉफिट बनाया 648 रुपये का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिड कैप निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के दिन काम किया। इन्होंने एक्सपायरी के दिन इन्होंने प्रॉफिट बनाया 1215 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफ एंड ओ पोजीशन, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने निफ्टी के अंदर काम किया। ठीक है, निफ्टी में डिलीवरी इंट्राडे दोनों ही पोजीशन में काम किया और उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 1675 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर ये एक स्टूडेंट्स की एग्जांपल है जिन्होंने यहाँ पर सेंसेस के अंदर ट्रेड किया, और फ्राइडे को जनरली सेंसेस की एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन इन्होंने सेंसेस में ट्रेडिंग किया और सिंगल डे इन्होंने 8040 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, सेम वही स्टूडेंट्स ने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया। निफ्टी के अंदर उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने लगभग 2900 रुपये का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, वही स्टूडेंट्स ने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग किया, फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे उनको कुछ लॉट्स के अंदर प्रॉफिट भी हुए, कुछ लॉट्स में उनको लॉस भी हुए। आप देख सकते हो यहाँ पे 417 का प्रॉफिट हुआ, 485 का प्रॉफिट हुआ, फिर 152 रुपये का लॉस भी हुआ। ठीक है, 602 रुपये का लॉस भी हुआ। बट नेट टू नेट आप देखोगे तो नेट टू नेट उनको एक दिन में 729 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो दो एग्जांपल्स है, ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो होल्डिंग आपको नजर आ रही है, तो ये जो होल्डिंग है ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये एक स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो है जो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो इन्वेस्टमेंट है 80,000 का उनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है,
80,000 के इन्वेस्टमेंट पे उन्हें जिस टाइम उन्होंने मुझे पोर्टफोलियो शेयर किया था उस टाइम उन्हें लगभग 2% का रिटर्न मिल रहा था, 2% का उन्हें कैपिटल गेन मिला था, ठीक है, जिसमें उन्हें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो जिस टाइम उन्होंने मुझे शेयर किया था 53,000 का उनका इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उन्होंने 53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, जो कि उनका 55,000 बन चुका था और उनको जो है तो लगभग 2130 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। ये एक स्टूडेंट्स का होल्डिंग है। ये जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर उन्होंने एक पोजीशन लिया था, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग उन्होंने पोजीशन लिया था, उनका इन्वेस्टमेंट था 10,918 रुपये का उनका इन्वेस्टमेंट था, जो कि प्रॉफिट होकर उनका 13,000 का कैपिटल हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हो 2139 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं। ये वो स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो है जिन्होंने एक साल पहले जो मेरे पास जो बैच नंबर जो पहले बैच या दूसरे तीसरे बैच में जो स्टूडेंट्स लोगों ने सीखा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, तो काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है एक बड़ा कैपिटल उन्होंने जो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, ये उनका पोर्टफोलियो है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 54,000 का इन्वेस्टमेंट, 51,000 का इन्वेस्टमेंट, 39,000 का इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है आपको, क्लियर है, चलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 54,000 के इन्वेस्टमेंट पे उन्हें 4% का कैपिटल गेन मिला, 2300 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे 4.5% का कैपिटल गेन मिला, 2300 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे उन्हें लगभग 5% का कैपिटल गेन मिला, 1900 रुपये का प्रॉफिट, क्लियर है, दिख रहा है आपको, चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये जो है ये सारे जो तो इंट्राडे एंड स्विंग पोजिशनल वाले स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स ने स्विंग एंड इंट्राडे पोजीशन के अंदर जिन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया, ये उनकी पोजीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन में सिंगल डे में एक दिन के अंदर ही एक स्टूडेंट ने 8,529 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 8,500 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में कमाया, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देख सकते हो एक स्टूडेंट ने 28,000 इन्वेस्ट किया, जिसपे उनका कैपिटल अभी 28,995 हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक स्टूडेंट्स को 1,410 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, ठीक है। और ये जो है तो ये प्रीवियस बैच स्टूडेंट है, प्रीवियस बैच स्टूडेंट जिन्होंने स्विंग ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका जो है तो यहाँ पे कैपिटल गेन उनको मिलता है 4.5% के रिटर्न पर 1,540 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। और एक सेम स्टूडेंट्स को यहाँ पे 14% का रिटर्न मिलता है और उनको कैपिटल गेन मिलता है 6,660 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये भी पोजिशनल एंड ये पोजिशनल ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है तो यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी बाय की गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो 1,22,000 रुपये की होल्डिंग है, ठीक है। 1,22,000 की होल्डिंग पे 6% का रिटर्न मिलता है, 7,773 रुपये का प्रॉफिट बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि आप प्रॉफिट गेन हो रहा है यहाँ पे आपके सामने है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, चलेगा। देन उसके बाद ये आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जो 2 पोजीशन आपको नज़र आ रही है, दीपक नाइट्रेट की आपको जो पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है, RCF की आपको जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये सारे इंट्राडे ट्रेड्स हैं, ये सारे इंट्राडे ट्रेड्स हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड्स में क्या प्रॉफिट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्टूडेंट्स को क्या प्रॉफिट हुआ वो भी यहाँ आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीन्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स ने छोटे कैपिटल से भी काम किया, बड़े कैपिटल से भी काम किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दिन में 8,000 साढ़े 8,000 का भी प्रॉफिट बना लिए, ठीक है। या फिर आप देखोगे जो छोटे कैपिटल से काम किया वो 400 रुपये का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, 200 का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप कितने रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने परसेंटेज का रिटर्न कमा रहे हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहे हो, जिसको हम ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा ये प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का ये पोर्टफोलियो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। 22,321 रुपये का इन्वेस्टमेंट था और अभी करंट उनका 24,668 रुपया हो गया है, ठीक है। उनको टोटल रिटर्न उनको मिलता है 5.77% का उनको प्रॉफिट होता है और टोटल उनको प्रॉफिट गेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिलता है 1,364 रुपये का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक स्टूडेंट है जिनका 28,513 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, जो कि अभी हो गया 30,000 रुपये का, ठीक है। जिनको टोटल रिटर्न मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रिटर्न उनका कितना बनता है 7.90, लगभग 8% का रिटर्न उन्हें मिलता है, जिसमें लगभग उन्हें 2,200 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये एक स्टूडेंट्स का आप देख सकते हो, ठीक है।
जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट था 35,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर उन्हें 5.86% लगभग 6% का प्रॉफिट गेन मिलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उनका प्रॉफिट बनता है 1453 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो PGIL, ये देखिएगा PGIL, याद है आपको PGIL? मैंने आप पास्ट एक्सपीरियंस से बताया आपको कि जो चार्ट मैं शेयर किया था प्रीवियस बैच स्टूडेंट के साथ, उसमें मैंने आपको PGIL का भी चार्ट बताया। ये देखिएगा PGIL में स्टूडेंट्स ने काम किया। ठीक है, और यहाँ पे उनको होल्डिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1100-1150 रुपये का यहाँ पे उनको प्रॉफिट बन रहा है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो बता के, या कोई शो ऑफ करना नहीं है। यहाँ पे शो ऑफ करना मकसद नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मोटिवेट करना है कि ये सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा बिगिनर मार्केट के अंदर आए थे, ये सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा बिगिनर मार्केट के अंदर आए थे। ठीक है, इन्होंने भी सीखा, प्रैक्टिस किया, सेल्फ एनालिसिस किया। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बने, और आज वो खुद से स्टॉक एनालाइज करके, या जो मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ उसके ऊपर वो खुद से एनालिसिस करके वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और उसमें उनका क्या परफॉर्मेंस है वो ये आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हो ये सारा उनका परफॉर्मेंस आपके सामने मौजूद है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। पिछले 10 बैचेस के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स पास आउट हुए, जो मालेगांव के बाहर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट पास आउट हुए। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उनका जो तो थोड़ा सा टेक्निकल वीक था, तो उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग किया, चार्ट स्टडी को स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग किया, फ्यूचर ऑप्शंस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। या कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें मार्केट का ABCD भी नहीं आता था, पूरा जीरो से उन्होंने मार्केट सीखा, पूरा जीरो लेवल से उन्होंने मार्केट को सीखा, स्टडी किया, मीन्स के वो एनालिसिस करते रहे, स्टडी करते रहे। उनको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती रही मुझसे कांटेक्ट में रहे, और उनका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए और जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर प्रीवियस बैच स्टूडेंट जो थे वो भी आपकी तरह कुछ बिगिनर्स थे और कुछ एग्जिस्टिंग ट्रेडर थे। ठीक है, आप ही की तरह थे, वो भी मार्केट के अंदर आए, ट्रेडिंग किए, और उनका क्या परफॉर्मेंस था ये आपके सामने मौजूद है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आए समझ में? क्लियर है? कम ऑन एनीबॉडी? ओके सर। आए समझ में? चलेगा, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी आवाज मेरी क्लियर है? सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? टॉपिक समझ में आ रहा है? सब चीजें समझ में आ रही है ना? इजी है? ठीक है, चलेगा, ओके, चलेगा। अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये था आपके सामने प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि उन लोगों ने जो ट्रेडिंग किया उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है ये आपके सामने था। ठीक है, चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एक और है यहाँ पे जिन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिएगा, एक अच्छा कैपिटल गेन। ये भी एक स्टूडेंट है जो पिछले प्रीवियस बैच में, आई थिंक बैच नंबर 2 या बैच नंबर 3 के अंदर ये स्टूडेंट्स ने सीखा है। ठीक है, आप देख सकते हो 73,000 रुपये का उनका होल्डिंग है, और करंट उनका कितना हो गया? 80,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 80,000 रुपये उनका कैपिटल हो गया, और उनका इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको कितना % का रिटर्न मिला? 8.98, लगभग 9% का रिटर्न मिलता है, 6,600 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने निफ्टी के कॉल ऑप्शंस के अंदर काम किया, ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको 975 का प्रॉफिट हुआ, 1520 का प्रॉफिट हुआ। ये सारे एग्जांपल्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करना, क्योंकि लोगों के माइंड में ये रहता है, लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। ठीक है, हमसे ना मतलब बहुत मुश्किल है, पता नहीं हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है? आपको मेहनत करना है। यहाँ पे अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, सबसे पहले तो आपको कोर्स ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, और आपका कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट किया जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको खुद से मेहनत करना है, और यहाँ पर आपको अपना परफॉर्मेंस बताना है। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स की। अब हम यहाँ पे रिव्यूज की बात करते हैं कि जो प्रीवियस बैच स्टूडेंट जो हमारे पास पास आउट होकर निकले हैं, जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकले हैं, ठीक है, तो उनका इस कोर्स के बारे में क्या कहना है? उनका इस कोर्स में क्या कहना है कि मीन्स कि उनका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन कैसा था? ठीक है, उनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई, इंस्ट्रक्शन कैसी थी? जो कंटेंट उन्हें पढ़ाया गया, जो सिलेबस उन्हें पढ़ाया गया, उसमें उनको क्या हेल्प मिला? जो असाइनमेंट उनको दिया गया उससे उनका क्या हेल्प हुआ? उनको कितना सपोर्ट दिया गया? उनको सपोर्ट सिस्टम हमारा कैसा था? ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ना, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें व्हाट्सएप के ऊपर फीडबैक शेयर किया है।
ठीक है। और लास्ट में उन्होंने जो हमारी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग को 5 स्टार में से कितना स्टार उन्होंने दिया, आउट ऑफ 5 स्टार स्टूडेंट ने कितना स्टार दिया है हमारी ट्रेनिंग को, वो यहाँ ये सब आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 5 स्टार हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, ये सारे प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स का ये आप देख सकते हो, 5 स्टार रेटिंग, ये 5 स्टार रेटिंग, ये 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, ये देखिएगा 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, ये देखिएगा 5 स्टार रेटिंग। तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे चुनिंदा स्टूडेंट ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पर सिर्फ अपना फीडबैक शेयर किया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे हर स्टूडेंट्स का मैं नहीं लेता हूँ, जो स्टूडेंट्स ने पर्सनली यहाँ पे फीडबैक शेयर किया, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं मीन्स जस्ट आपको रिव्यूज़ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि जो चीज़ आप पढ़ने वाले हो, जो कोर्स आप लेने वाले हो, तो पिछले बैच के स्टूडेंट ने जो पढ़ के निकला है, जो पिछले बैच के स्टूडेंट जो सीखे हैं, तो उनका क्या कहना है कोर्स के बारे में, जस्ट उसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे रिव्यूज़ रखा हूँ। तो सिंपली आप ये रिव्यूज़ को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि वी हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, कि पिछले हमारे बैच के स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ के निकले हैं, तो उनके ज़रिए हमें ज़्यादातर हमें 5 स्टार रेटिंग मिला है, हमें ज़्यादातर 5 स्टार रेटिंग मिला है। और इसको देखते हुए आप सिंपली ये कह सकते हो कि हमारा जो ट्रेनिंग है, ये हमारा 5 स्टार रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारा 5 स्टार रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्लियर है। और ये स्टूडेंट ने 5 स्टार रेटिंग क्यों दिया, अब आपके माइंड में आएगा कि ये स्टूडेंट ने 5 स्टार रेटिंग क्यों दिया, क्योंकि इन लोगों ने जो माइंड में जो सोच के आए थे कि हमें ये सीखने को मिलेगा, वो उनको यहाँ पर मिला, उन लोगों को यहाँ पे सीखने को मिला, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको सिखाया गया। ठीक है, जो कंटेंट उन्हें यहाँ पे पढ़ाया गया, वो कंटेंट बहुत हेल्पफुल था, बहुत प्रॉपर लेवल का, बहुत एडवांस लेवल का यहाँ पे उन्हें कंटेंट पढ़ाया गया, बहुत अच्छे लेवल का उन्हें असाइनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, और उनको जो भी लेवल का उनका क्वेश्चन था, ठीक है, जब उन्होंने क्वेश्चन किया, हर बार उनके क्वेश्चन का उनको आंसर किया गया, हर तरीके से उनकी जो है तो सहायता की गई, हर तरीके से उनकी हेल्प की गई, उनका सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स ने हमें 5 स्टार रेटिंग दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स ने हमें 5 स्टार रेटिंग दिया है, जिसकी बिना पे आप कह सकते हो कि हमारा ये जो कोर्स है, ये 5 स्टार रेटेड प्रोग्राम है। आगे समझ में चलेगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चलेगा, तो ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फीस के बारे में बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया, इतनी सारी चीज़ें आपने देखा, कोर्स के अंदर आप क्या सीखने वाले हो, क्या ये कोर्स कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ठीक है, कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो, आपको क्या क्या मटेरियल्स मिलने वाले हैं, कोर्स क्या क्या चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो, पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया गया, स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया गया। ठीक है, स्टूडेंट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर किया, सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर इस कोर्स की फ़ीस कितनी है। आपके माइंड में आएगा सर इस कोर्स की फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा ओवरऑल इंडियन लेवल बात करते हैं कि पूरे इंडिया में जो भी स्टॉक मार्केट्स के कोर्सेज चल रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अदर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो कितनी फ़ीस चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो समवन चार्ज 10 to 20,000। कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपसे 10 से 20 हज़ार तक फीस चार्ज करेंगे, जो आपसे 10 से 20 हज़ार तक फीस चार्ज करेंगे। ठीक है, ओके, समवन चार्ज 20 to 30 के। कुछ ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपसे 20 से 30 हज़ार फीस आपसे लेंगे, जो आपसे 20 से 30 हज़ार फीस आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, समवन चार्ज 50,000। कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपसे 50 हज़ार तक फीस लेंगे, जो आपसे 50 हज़ार तक फीस लेंगे। ठीक है, और यहीं तक नहीं, अभी आगे और देखिए, समवन चार्ज अप टू 1 लाख। कुछ ऐसे भी इंडिया में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिनका 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक का फीस होता है। ठीक है, 1-1 2-2 लाख रुपए तक भी फीस होता है, और वो भी आपको क्या पढ़ाएंगे, आपको ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाएंगे, वो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, ना तो वहाँ पर आपको फिजिकल टच मिलने वाला है, ठीक है, ना वहाँ पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा जब तक आप कोर्स के अंदर इनरोल रहोगे, या फिर आपको एक सिलेक्टेड टाइम पीरियड तक आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और तभी तक आपकी सहायता होगी, तभी तक आपको सपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका कोई सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
इतनी ज़्यादा फीस होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा फीस है, इसीलिए ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट नहीं सीख पाते। कि अगर वो सीखना चाहते हैं तो जो ट्रेनिंग सेंटर जो इंडिया लेवल पे जो मौजूद है, जो इंडिया में जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, वो इतनी ज़्यादा फीस लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि हर ट्रेनिंग सेंटर्स फीस के अकॉर्डिंग मार्केट को सिखाता है। आपको इक्विटी मार्केट सिखाने का अलग से फीस लेंगे, ठीक है। आपको इंट्राडे मार्केट सिखाने का अलग से फीस लेंगे। आपको डेरिवेटिव्स मार्केट फ्यूचर ऑप्शन सिखाने का अलग से फीस लेंगे, ठीक है। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देने का, मेंटरशिप का अलग से मंथली चार्ज आपसे लेंगे, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर आइकॉनिक कैपिटल्स हम जो कोर्स बनाए हैं, इस कोर्स में हम एक ही फीस आपसे लेते हैं। हम सिर्फ वन टाइम आपसे फीस लेते हैं, और वन टाइम फीस में आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। सारे स्टडी मटेरियल्स आपको देंगे, आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग आपको करके देंगे, आपको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करवा कर देंगे, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये सारी चीज़, ये सारी सर्विसेज जो हम आपको देंगे, ये सारी सर्विसेज का हम मात्र कितना फीस लेते हैं? वन एंड ओनली 5,500। 5,500 तो हमारी 5,500 हमारे कोर्स की फीस है। व्हाट वी आइकॉनिक कैपिटल्स आर चार्जिंग फॉर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स। हम कितना चार्ज करते हैं आपसे कंप्लीट कोर्स का? तो हमारी जो फीस होती है वो होती है मात्र 5,500 फीस। आप ऑफलाइन कोर्स करो या ऑनलाइन कोर्स करो, आप ऑनलाइन कोर्स करोगे वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, जो कि लाइफ टाइम आपके पास एक्सेस रहेगा। सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, आपका लाइफ टाइम सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप ऑफिस पे आकर मुलाकात करना चाहो, आप ऑफिस पे आकर मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप फोन कॉल के जरिए मीटिंग करना चाहो, फोन कॉल के जरिए आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई ऑनलाइन कोर्स की। अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हो, 1 महीने तक आपकी क्लास चलेगी। डेली यहाँ पे शाम में आपको क्लास आके अटेंड करना है, ठीक है। और क्लास के बीच में आपको जब भी कोई भी डाउट्स आता है, आप एनी टाइम आप हमसे इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। लाइफ टाइम आपका सपोर्ट किया जाएगा, सारे स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डीमेट अकाउंट आपको ओपन करके दिया जाएगा, डीमेट अकाउंट तक आपको सपोर्ट करके दिया जाएगा, ठीक है। और जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी टाइम आपकी प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। आपको उंगली पकड़ के चलना हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। हम आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे, किसी भी मोड़ पर आपका हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। जब तक आप मार्केट के अंदर काम करोगे, किसी भी मोड़ पर आपका हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा सपोर्ट एनी टाइम आपके साथ रहेगा। और ये सारी चीज़ हम जो आपको देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ कितनी फीस में आपको मिलेगा? ना आपको यहाँ पे 10,000 देना है, ना यहाँ पे 20,000 देना है, ना 50,000 देना है, ना 1 लाख देना है। आपको एक ही बार आपको देना है कितनी फीस? 5,500। सिर्फ और सिर्फ 5,500 फीस आपको देना है। और इस एक बार की फीस में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट सीखोगे, सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगे, लाइफ टाइम सपोर्ट आपका किया जाएगा, और रियल मार्केट एक्सपोजर आपको दिया जाएगा। क्लियर है? एक्साइटेड? क्लियर हो गया? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, सर फीस कितनी है? क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, क्लियर है? तो ये आइकॉनिक कैपिटल्स चार्ज करता है, ये आइकॉनिक कैपिटल्स की फीस है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरा चैलेंज है आपके साथ, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितना टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, जितना टॉपिक हम यहाँ पे सिलेबस में कवर करते हैं, जितनी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, और जितना एफर्ट हम आपके पीछे लेते हैं, ठीक है, इतना एफर्ट और इतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस इतनी कम फीस में पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं सिखाएगा। मालेगांव की बात नहीं करता हूँ, नासिक की बात नहीं करता हूँ, महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, पूरे इंडिया लेवल में इतने कम फीस में और इतना बड़ा सिलेबस और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, ठीक है। क्लियर है? तो ये है, तो ये हमारा कोर्स है, ठीक है। तो कोर्स की फीस हमारी कितनी होती है? 5,500। 5,500 सिर्फ हमारे कोर्स की फीस होती है, ये वन टाइम फीस होती है, ठीक है। आगे समझ में? ओके, चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जैसा कि आपने देखा कि दूसरे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, दूसरे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। हम उतना फीस लेते भी नहीं है, हमारा फीस ऑलरेडी बहुत कम है, हमारा फीस ऑलरेडी बहुत कम है। प्लीज़ वेट कीजिएगा शेख सऊद, प्लीज़ वेट कीजिएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तब वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्लीज़ अभी वेट कीजिएगा, प्लीज़ वेट कीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे।
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस बस ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट हमारा लेक्चर और चलेगा, उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है। हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है, ये क्या है, अब हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि फीस के मामले में आपने देखा कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, ठीक है, और दूसरे इंस्टीट्यूट और दूसरे सेक्टर की बनिस्बत हमारी फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फीस हम चार्ज करते हैं, ठीक है, चलेगा, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स है, आप हमारा कोर्स क्यों लोगे, हमारे कोर्स में और दूसरे के कोर्स में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड, कि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि क्लास हफ्ते में 1 दिन होती है, हफ्ते में 2 दिन होती है, या जब मर्जी क्लास हुई जब मर्जी क्लास नहीं हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी सैटरडे से लेकर थर्सडे तक, शनिचर से लेकर जुमरात तक, हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास होती है, हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लास होती है, फ्राइडे आपकी क्लास ऑफ रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 1 मंथ आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है, 1 महीना आपका कोर्स ड्यूरेशन होता है। 1 महीने में जुमा का दिन छुट्टी होती है, बाकी हर दिन आपका डेली क्लासेस होती है यहाँ पर। अगर आप ऑफलाइन अगर आप एडमिशन लोगे, ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन करोगे, तो यहाँ क्लास में आपकी मीन्स ऑफिस पर यहाँ पे डेली क्लास कंडक्ट की जाएगी, और क्लास का जो टाइमिंग होगा वो शाम में 8 से 9 का टाइम रहेगा। क्लास का जो टाइम होगा वो शाम में 8 से 9 का टाइम रहेगा। तो 8 से 9 के टाइम में डेली यहाँ पर आपकी ऑफिस में क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डेली क्लासेस कंडक्ट की जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक वॉच लिस्ट, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक वॉच लिस्ट, के आपके साथ जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसका एनालिसिस और उसका वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। आपको स्क्रीनर पढ़ाया जाता है, आपको स्क्रीनर बताया जाता है। स्क्रीनर के जरिए आप ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आपको स्टॉक ढूंढना होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। ये हर कोई आपको नहीं सिखाएगा, ये हम आपको हमारे कोर्स के अंदर ये आपको सिखाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड, यहाँ पर हम आपको ना तो सिर्फ ट्रेडिंग जर्नल सैंपल क्या होता है, ना हम सिर्फ वो नहीं सिखाएंगे आपको, ठीक है, या इवन ट्रेडिंग जर्नल सैंपल क्या होता है सबसे पहले वो सिखाएंगे, जर्नल कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे, और आपको रेडीमेड जर्नल बना के आपको दिया जाएगा। आपको ट्रेडिंग जर्नल, आपको एक्सेल फाइल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग जर्नल सैंपल में आपको किस तरीका से अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा वो भी आपको यहाँ पे पूरी तरीका से समझा के दिया जाएगा। क्लियर है, आए समझ में? ओके। चौथी चीज़, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, कि ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट होने बाद आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो जाता है, आपका और हमारी बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स एंड होने के बाद भी आपका यहाँ पे मैं जैसा कि बताया कि स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सअप ग्रुप होता है, व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए आप एनी टाइम यहाँ पे कांटेक्ट में रह सकते हो, और जब भी आपको लगता है कि लाइव मार्केट के अंदर आपको कोई चीज़ समझना है, कोई चीज़ आप समझना चाहते हो, आप एनी टाइम कॉल करके ऑफिस पे आके मीटिंग कर सकते हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लाइव मार्केट में सिस्टम के सामने बैठ के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो ऑनलाइन कोर्स में आपको पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा जो कि लाइफ टाइम एक्सेस होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो आपको लाइव मीन्स के ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको वो रिकॉर्डिंग देते हैं, ऑनलाइन के लिए वो आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ समय के लिए होती है। वो रिकॉर्डिंग आपकी 1 महीने के लिए होगी, 3 महीने के लिए होगी, 6 महीने के लिए होगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। अगर आपने कोर्स खरीदा और आपने कोर्स देखा ही नहीं और उसकी एक्सपायरी डेट आ गई तो वो कोर्स एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद अगर आपको खरीदना है तो वापस से आपको फीस देना पड़ेगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लोगे तो आपको एक बार जो कोर्स लेने के लिए आप जो 1 टाइम आप जो फीस पे करोगे, उस फीस में आपको जो कोर्स मिलेगा वो लाइफ टाइम एक्सेस आपके साथ रहेगा। वो रिकॉर्डिंग वीडियो आप लाइफ टाइम दे सकते हो अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स लोगे तो यहाँ पे आपका जो सेशन होंगे, जो आपके लेक्चर होंगे, वो डेली क्लास में आप अटेंड कर लोगे, ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में ये डिफरेंस है। ऑनलाइन कोर्स जो बनाया गया है वो मालेगांव के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिए बनाया गया है, ठीक है, और जो मालेगांव के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है। आपको ऑफिस में आकर लेक्चर अटेंड करना होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारे कोर्स और बाकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं मालेगांव या मालेगांव के बाहर जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें और हमारे कोर्स के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ये 5 डिफरेंस है। आ गया समझ में? क्लियर है, चलेगा।
अब आज के डेमो सेशन का हमारा लास्ट पार्ट है, हम यहाँ पे फीचर देख रहे हैं, ट्रेडिंग के फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि आपका जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स का जो मीन्स का जो आपका ट्रेनिंग है, जो आपका कोर्स है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, तो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग के फीचर्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे डेली आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑफिस में यहाँ पे आपके प्रोजेक्टर या स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्टर या स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपकी डेली क्लासेस होगी। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन एडमिशन लेते हो तो, और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिलेगा, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस आपके साथ होगा। ठीक है, और आप ऑफलाइन कोर्स करो या ऑनलाइन कोर्स करो, दोनों ही केस में आप 24/7 एनी टाइम आप ट्रेनर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप ट्रेनर के साथ एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो जब भी आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और यहाँ पर कोर्स के अंदर आपको रियल चार्ट प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आपको रियल चार्ट प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आपको प्रीवियस डेटा के ऊपर स्टडी नहीं करवाई जाएगी, आपको प्रीवियस डेटा के ऊपर नहीं आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे मार्केट के अंदर जो करंट स्टॉक्स या करंट इंडाइसेस का जो चार्ट होगा ना, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और उसके ऊपर आपके जो भी मीन्स के जो भी टॉपिक्स आपके होंगे, वो टॉपिक्स का जो क्लैरिफिकेशन होगा वो हम रियल चार्ट के ऊपर करेंगे। तो मीन्स आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उस टॉपिक की हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो रियल चार्ट के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। अब हम ट्रेनिंग की डेट और टाइम और फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, आपका जो ट्रेनिंग जो आपका स्टार्ट होगा, वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा 4 जुलाई से। ठीक है, 4 जुलाई से मीन्स के अभी जैसे 1 जुलाई को, जैसे अब आज हम डेमो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज मंडे का दिन है, तो आने वाले थर्सडे को जुमरात के दिन 4 जुलाई को हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 4 जुलाई को बैच स्टार्ट होगा। क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो शाम में 8 से 9 क्लास का टाइमिंग होगा। शाम में 8 से 9 क्लास का टाइमिंग होगा। क्लियर है? ओके, और क्लास का जो फीस होगा, जो ट्रेनिंग का जो फीस होगा, वो 5,500 आपका क्लास का फीस होगा। ठीक है, कोर्स का फीस जो आपका रहेगा वो रहेगा 5,500। ठीक है, क्लियर है? ओके, और जो पेमेंट मोड है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट जो रहेगा वो 5,500 जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जीपे, फोनपे, पेटीएम के जरिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, या फिर अगर आप कैश देना चाहो तो कैश पेमेंट भी आप कर सकते हो। क्लियर है? चलेगा, तो यहाँ पर हमारा डेमो सेशन कंप्लीट होता है। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? चलेगा, अब यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूँ, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन होगा, अगर किसी को कुछ पूछना होगा, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप अपना माइक ओपन करके आप वॉइस के जरिए भी आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। सर ऑनलाइन और